हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज की जय। तो 92 में फुल टाइम ज्वाइन कर लिया था हम लोगों ने यहाँ पर मंदिर में। महाराज का एक कॉल आया था कि वाई डोंट यू कम नियर द टेम्पल, और हमने 15 दिन के अंदर ही वो जो रोहिणी में हमारा घर था सेक्टर 6 में हमने बेच के और यहाँ पर हमने किराए के मकान पर आ गए थे। और यहाँ जब आए तो महाराज ने सबसे पहले मुझे एंगेज किया सेवा में। प्रभु जी को मैसेज बोला कि उर्मिला को बोलो मेरे लिए प्रसाद बनाए। एक मैसेज नहीं था, 10 मैसेज थे। और जब प्रभु जी मुझे बोले कि महाराज कहते हैं कि तुम प्रसाद बनाओ उनके लिए, तो मैं बोलूँ नहीं वो बहुत प्योर है, मेरे से कोई गलती हो जाएगी, नमक कम ज़्यादा हो गया तो क्या होगा। मैं बहुत डर रही थी, तो मैं बनाने को तैयार नहीं थी। तो प्रभु जी ने फिर मुझे डांटा और बोला कि तुम्हें शर्म नहीं आती, गुरु तुम्हें एंगेज करना चाहते हैं, तुम्हें कृपा देना चाहते हैं। वाकई वो बहुत बहुत बड़ी कृपा थी जो गुरु महाराज ने मुझे एंगेज किया सेवा में। और फिर मैं उनके लिए प्रसाद बनाने लगी। छोटी मोटी गलती होती थी तो महाराज बहुत ही स्वीट है, बहुत कभी डांटते नहीं है लेडीज को, स्पेशली बहुत प्यार से समझाते हैं, यू शुड बी केयरफुल, ऐसे बोलते हैं। तो एक दो इंसिडेंट्स है बहुत स्पेशल है वो मेरे लिए, वो आज भी मेरे को याद है सब। एक बार जब महाराज 95 में ICU में थे तो मैं प्रसाद लेकर गई महाराज के पास वहाँ पे हॉस्पिटल में। तो प्रभु जी बोले जैसे बाहर आए ICU से, तो बोलते हैं कि आज तुम्हें महाराज के दर्शन नहीं होंगे। तो मैं थोड़ा सा वो हो गई, उदास हो गई कि महाराज के दर्शन नहीं होंगे आज मुझे। तो इतने में महाराज जैसे मेरी डिजायर समझ गए, उन्होंने प्रभु जी को बोला जाके मेरी रिपोर्ट्स लेकर आओ और उर्मिला को अंदर भेज दो। और मैं अंदर बैठ गई और टिफिन खोला और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझे आज दर्शन ही नहीं होने थे और महाराज मेरे हाथ से मतलब ऐसे स्पेशली खा रहे हैं। और जब मैं अंदर गई तो क्या माहौल था वहां पर, क्या मतलब एक ऑल्टर सजा हुआ था महाराज का, बिल्कुल ऐसे टेम्पल है अंदर। वो मैं ऑरा देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि कितना अच्छा वातावरण बना हुआ है। तो मैंने खोला और प्रसाद दिया। तो महाराज कहते हैं ये क्या है। मैंने कहा महाराज ये परमल है। परमल तो मैं खाता नहीं। तो मैंने बोला महाराज परमल बहुत अच्छा है हार्ट के लिए। अच्छा है। फिर महाराज खाने लगे। मुझे लगा ये सो इनोसेंट, कितने मतलब प्योरिटी है महाराज के। मतलब जब मैंने कहा कि अच्छा है तो वो आराम से खाने लगे उसे और पूरा फिनिश कर दिया उन्होंने। तो और फिर मुझे विश्वास नहीं आया कि कहाँ मुझे दर्शन नहीं होने वाले थे और महाराज ने मेरे हाथ से खाया। और फिर बाद में महाराज जब मैं कुछ बात करने लगी तो महाराज कहते हैं उर्मिला आई कांट टॉक, सॉरी गुरु महाराज। ओके, मेरे लिए इतना ही बहुत था, वो इंसिडेंट मैं भूल नहीं सकती। और एक बार मैं हरिद्वार में थी तो वहाँ पे कोई कुंभ मेला था। तो महाराज जी आए, वहाँ पे उनका लेक्चर था तो मैं लेक्चर सुन रही थी और मैं सोच रही थी महाराज का प्रसाद पता नहीं कौन बना रहा होगा। तो इतने में माता जी जो कुरुक्षेत्र में माता जी हैं, भगवती माता जी, उन्होंने मेरे को पीछे से ऐसे नॉक किया, जल्दी आओ महाराज के लिए प्रसाद बनाना है। मैं हैरान लगी कि अभी मैं सोच रही थी और भी मेरे को बुलावा आ गया। महाराज कैसे डिजायर पूरी करते हैं। तो मैं गई वहां पर, बोला ये किचन है और यहाँ बना लो। मैं किचन को देख के सिर पकड़ लिया, ये किचन, इतने बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ और उसके गैस के नाम पे छोटा सा सिलेंडर, छोटा सा एक ही चूल्हा था बस। और मतलब सब्जी भी कैसे एक एक आलू ऐसे पकड़ना पड़ रहा है, बहुत कम, मतलब बहुत चैलेंजिंग था वो। बट स्टिल हमने महाराज को वो प्रसाद खिलाया। और महाराज का जो रूम था वो बहुत दूर था। तो एक जगह पे चपाती बन रही थी बीच में और एक दो लड़कियां लगा रखी थी जो वहां लेकर आती थी। और जब वो लेके आती तो वहां पर क्या था, मैंने देखा कि मक्खियां बैठी हुई हैं। तो मैंने देखा महाराज कैसे खाएंगे। और महाराज हमारे बहुत शाय है, मुझे पता है, बहुत शर्मीले हैं, वो कोई सेवा नहीं लेते लेडीज से। तो मैं सोचा क्या करूं, महाराज की ऐसे पाएंगे प्रसाद में मक्खी गिर गई तो क्या होगा। मैंने सोचा देखा जाएगा जो होगा। महाराज वैसे मुझे पता था अभी रोक देंगे मुझे। तो मैंने वो एक गमछा लिया जैसे चामर करते, मैंने ऐसे चामर करना शुरू कर दिया, मक्खियां हटाने लगी। और महाराज जो है वो आराम से प्रसाद, मुझे देख के स्माइल किया, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनको लग रहा था प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कुंज में बैठी हूँ और महाराज आराम से प्रसाद पा रहे हैं और ऐसे मैं चामर डला रही हूँ उनको। इट वॉज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस।